we have to integrate the function which is square root of x square plus k a square, and we have to prove that this is equal to x by 2 square root of x square plus a square upon 2 ln x plus square root of x square plus a square plus constant. So let's see how we are going to prove the given statement. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को एक बार नोट कर लेता हूं, और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx के। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को चेक करें तो आपके पास कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है जिससे आप इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पाए। तो ऑब्वियस है हमें यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को रिप्लेस करना पड़ेगा, और फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इसके लिए कंफर्टेबल होगा। तो यहाँ पे आप x को रिप्लेस कर सकते हैं a tan थीटा से। यू कैन ऑल्सो टेक x इज इक्वल टू a cot थीटा। अगर आप a cot थीटा से भी रिप्लेस करेंगे तो भी आप इस फंक्शन को इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे, और उसका रीजन ये है क्योंकि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर है। अगर आपके पास फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है तो वी हैव टू टेक x इज इक्वल टू a tan थीटा और x इज इक्वल टू a cot थीटा। इन केस अगर ये फंक्शन चेंज होगा तो फिर उसी हिसाब से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को भी चेंज करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपके पास ये फॉर्मेट है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर है, तो ओनली टू चॉइसेस वी हैव। आइदर वी टेक एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा और वी टेक एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अगर मैं x को a tan थीटा से रिप्लेस करूं, अगर हम लोग x को a tan थीटा से रिप्लेस करें तो अगला स्टेप हमारे पास ये होगा कि मुझे dx को भी d थीटा में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चेंज इन वेरिएबल है वो dx है। तो अब क्योंकि आपका फंक्शन का वेरिएबल ही चेंज हो गया है विच इज योर थीटा नाउ, सो वी हैव टू कन्वर्ट dx इन टर्म्स ऑफ d थीटा। सो इसके लिए आपको गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करना होगा। तो इनकेस अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dx इज योर a, इट इज योर sec स्क्वायर थीटा और दिस इज d थीटा, है ना। तो चलिए ये रिप्लेस कर देते हैं। तो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ, नाउ इट इज a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, ये पहला पार्ट है। और dx को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको मिलेगा इंटीग्रल, आप यहाँ पे a कॉमन ले सकते हैं, और इन द स्क्वायर रूट यू आर हैविंग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास है a, दिस इज sec स्क्वायर थीटा और d थीटा के। इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट, दिस इज योर a स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रल साइन से आप बाहर कर सकते हैं, और आगे आपको नजर आ रहा होगा sec क्यूब थीटा और d थीटा। तो फर्दर मुझे इस फंक्शन को अभी इंटीग्रेट करना बाकी है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं इस पूरे फंक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूं। ये जो sec क्यूब थीटा है, जो sec क्यूब थीटा है, इसको हम लोग लिखने जा रहे हैं sec थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा और d थीटा के। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है, और मैं प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करूंगा, मतलब u इंटू वी डी एक्स। अगर आपके पास u और v फंक्शन ऑफ x है और इनकेस अगर आप दोनों के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो ये बराबर होता है u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल dy dx ऑफ u, dy dx ऑफ u इंटीग्रल v dx, और टोटल के प्रोडक्ट से जो फंक्शन बनेगा उसको भी अभी इंटीग्रेट करना है। तो ये आपके पास दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रल है, तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। ये बनेगा आई इज योर ए स्क्वायर, है ना, ये तो कांस्टेंट टर्म है। चलिए इसको चालू करें। पहला टर्म ऐसा छोड़ना है, मतलब सेक थीटा में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, फिर आपको इंटीग्रेट करना होगा सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल डी डी थीटा ऑफ सेक थीटा। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करिए विच इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और दोनों के प्रोडक्ट से जो फंक्शन बनेगा उसको भी आपको इंटीग्रेट करना है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। So in the next step this will become a square ब्रैकेट ऑन, पहला टर्म sec थीटा है, इसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, और sec स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो आपके पास टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर होता है, माइनस। अब फर्स्ट पार्ट को आपको डिफरेंशिएट करना है, मतलब sec थीटा को डिफरेंशिएट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x,
तो इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा sec थीटा इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा से। इसके बाद ये टर्म sec स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रल, जिसको आप टेन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, इंटू डी थीटा दैट इज ब्रैकेट ऑफ प्लस कांस्टेंट। अब ये बन जाता है, नाउ दिस इज योर आई इज योर ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर sec थीटा टेन थीटा माइनस, आप इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटीग्रल sec थीटा दैट इज sec थीटा, और ये जो टेन स्क्वायर थीटा आपको नजर आ रहा है, आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू दी थीटा प्लस कॉन्स्टेंट से। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग इसे लिखने जा रहे हैं आई इज योर ए स्क्वायर sec थीटा टेन थीटा, आई इज योर ए स्क्वायर sec थीटा टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल sec क्यूब थीटा डी थीटा। ये जब आप sec थीटा को sec स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sec क्यूब थीटा बनेगा, प्लस की नाउ इट इज योर ए स्क्वायर इंटीग्रल sec थीटा ए स्क्वायर sec थीटा प्लस कांस्टेंट। अब ये जो एक्सप्रेशन है, अगर आप इस पे ध्यान दें तो इन स्टार्टिंग आपने इसको आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप ये स्टेप चेक कर सकते हैं कि आई आपके पास बराबर है ए स्क्वायर इंटीग्रल sec क्यूब थीटा डी थीटा, यानी कि इस टर्म को हमने रिप्लेस करना है आई से। और अगर मैं इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लूं तो आई और आई ये आपको मिल जाता है टू आई, और राइट साइड में ए स्क्वायर दैट इज sec थीटा टेन थीटा, ये आपका फर्स्ट टर्म है। इसके बाद प्लस की ए स्क्वायर, और sec थीटा को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आता है एल एन दैट इज sec थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी के। अब एक लास्ट काम और बचा हुआ है, एक तो ये टू को हम लोग इधर डिवाइड करेंगे और थीटा को एक्स के टर्म में भी कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है ना। तो ये वो फंक्शन है जो आपको हेल्प करेगा ये चेंजेस करने में। जैसा कि आपको याद होगा कि एक्स को आपने रिप्लेस किया था ए टेन थीटा से, और अब मैं ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या करें, एक राइट एंगल ट्राइंगल प्लॉट कर लेते हैं। लेट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड लेट दिस एंगल इज ऑफ थीटा। तो टेन थीटा आपका एक्स अपॉन ए है, मतलब ये अगर आपका एक्स है ये आपका ए है, तो व्हेन यूजिंग द पाइथागोरस वी कैन राइट इट कि हाइपोटेन्यूस आपके पास बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर के। चलिए ये सारी वैल्यूज अब हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो लेफ्ट में है टू आई, सबसे पहले ए स्क्वायर सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, मतलब आप इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर अपॉन ए के। उसके बाद टेन थीटा दैट इज एक्स अपॉन ए, चलिए ये हो गया, प्लस के ए स्क्वायर नाउ एल एन सेक थीटा, हम लोग इसे लिखने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर अपॉन ए, उसके बाद टेन थीटा दैट इज एक्स अपॉन ए का मॉड प्लस सी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर डायरेक्टली आपका कैंसिल हो रहा है, तो आई आपको मिलेगा दिस इज योर एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका पहला पार्ट है। और सेकंड पार्ट पे अगर आप फोकस करें तो ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर बाई टू बनेगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एल एन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू और एल एन ए के। अब आपको लग रहा होगा कि हमने ये चेंजेस कहाँ से किए, तो आई यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आपके पास होता है एल एन एम बाई एन, ये आपके पास बराबर होता है एल एन एम माइनस एल एन एन के। और इनकेस अगर हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करें तो ये स्टेप आपको इजीली समझ में आ भी रहा होगा। अब ये जो डाटा है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, और सी में अगर आप एक कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करेंगे तो अगेन एक नया कांस्टेंट जनरेट हो जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx is your x by 2 square root of x square plus a square plus a square by 2 which is ln mod of x plus root of x square plus a square plus constant. This is the answer for the given problem.